ये कहानी है एक ऐसे स्नाइपर की जो पहले तो एक आम टीचर हुआ करता था, पर फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो एक खूंखार स्नाइपर बनने पर मजबूर हो गया। ये कहानी शुरू होती है यूक्रेन के एक बहुत ही शांत इलाके से, और इस इलाके में हम एक छोटी सी झोपड़ी को देखते हैं। इस झोपड़ी में एक कपल रहता है जिसमें हस्बैंड का नाम है मिकोला और वाइफ का नाम है नास्टिया। मिकोला एक टीचर है और पास ही के एक स्कूल में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता है। वो एक बहुत ही अच्छा टीचर है और सभी बच्चे उससे काफी खुश हैं, सिवाय एक के जिसका नाम था इवान। इवान एक बहुत ही बदतमीज लड़का था और वो मिकोला को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ता, लेकिन मिकोला को भी उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जिंदगी में मस्त रहता। एक दिन जब मिकोला अपने स्कूल में था तब उसे ये बात पता लगी कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और यूक्रेन की बहुत सी जगहों पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब मिकोला अपने घर आया तो उसे ये बात पता लगी कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये जानकर उसे काफी खुशी हुई और उन दोनों ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। अगले दिन मिकोला अपनी वाइफ को बाय बोलकर अपने काम पर निकल गया, लेकिन जब वो रास्ते में था तब उसने दो सैनिकों को देखा। हालांकि मिकोला ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फटाफट से अपने स्कूल पहुंचा, लेकिन जब वो स्कूल के अंदर आया तो उसे पूरा स्कूल खाली मिला। तभी उसने टीवी पर न्यूज देखी कि रशिया ने उसके शहर पर भी कब्जा कर लिया है और अब उसे एहसास हुआ कि उसने रास्ते में जो सैनिक देखे थे वो असल में रशिया के थे। ये सोचकर उसे अपनी वाइफ की फिक्र हुई और वो फौरन अपने घर की ओर भागा। जब मिकोला घर पहुंचा तो उसने उन दो सैनिकों को देखा जो उसकी वाइफ को बुरी तरह से पीट रहे थे। उसने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश की, लेकिन इन सैनिकों ने उसकी भी धुनाई कर दी। मिकोला ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो उसकी वाइफ को ना मारे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इन सैनिकों ने उसकी एक नहीं सुनी। थोड़ी धुनाई के बाद उन्होंने मिकोला के घर की तलाशी ली और उसे आग के हवाले करके वहाँ से जाने लगे। अब अपने घर को जलता देख नास्तिया गुस्से से लाल हो गई और एक पत्थर उठाकर उन्हें मारने की कोशिश की। ये देखकर उन सैनिकों ने गोली चला दी और नास्तिया की मौके पर ही मौत हो गई। अब अपनी वाइफ को मरता देख मिकोला पूरी तरह से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए और दो यूक्रेनी सैनिक मिकोला के पास आए। उन्होंने उसकी पहचान करी और एक कब्र खोदकर नास्तिया को दफनाने में उसकी मदद की। नास्तिया की मौत के बाद मिकोला की जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी थी और अब ना तो उसके पास कोई घर था और ना ही कोई फैमिली। मिकोला बदले की आग में जल रहा था और उसे हर हाल में उन सैनिकों को खत्म करना था, और यही सोचकर उसने यूक्रेन की फौज में शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद ये दोनों सैनिक मिकोला को लेकर अपने बेस पर आए, लेकिन जब उनके सीनियर ने मिकोला को देखा तो वो काफी नाराज हो गया और उसे फौज में भर्ती करने से मना कर दिया।